अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आज 3 अक्टूबर 2023, करेक्ट? 2 अक्टूबर 2023, और इसके पहले के समय के लिए हम सब मर चुके हैं, या सुन लो। यस। और 7-8 घंटे के बाद 3 अक्टूबर के लिए भी मर चुकेंगे। ये कोई नई बात? तो हम जी रहे हैं, प्रकृति के रूप से हम जी रहे हैं या मर रहे हैं? तो जिसमें मर रहे हैं वहां अटेंशन की जरूरत है? यहाँ कोई ऑप्शन है? नहीं। जो बात मर रहा है वो तो हमारे हाथ में है। तो यहाँ ध्यान देने से क्या फायदा? ध्यान देंगे तो भी मरेगा रोज, या सुनो, ध्यान यहाँ देना है जहां हम जी रहे हैं, जहां हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जहां हम नए कर्मों का स्थापन कर रहे हैं, वहां ताकत देने की जरूरत है, जिसके आधार से नया जन्म मिलेगा। इससे नया जन्म नहीं मिलेगा, बराबर के नहीं? ये तो पिछले अवतार की कर्म की एग्जाम है। इसका क्या है? लाइफ रिजल्ट है। रिजल्ट में परिवर्तन हो सकता है? नहीं होगा। नई एग्जाम में ध्यान रखो, पुरानी एग्जाम का रिजल्ट तो वही आएगा जो आपने एग्जाम दिया है। राम को भी वनवास जाना पड़ा, एग्जाम का रिजल्ट। राम की भी सीता ले गए, एग्जाम के रिजल्ट। राम को भी युद्ध करना पड़ा, कृष्ण ने भी समझाने की कोशिश किया, ते भी महाभारत करना पड़ा, क्योंकि कर्म फल को कोई बदल सकते हैं? महावीर भगवान को भी कान में सूल लगाने पड़े, कर्म का क्या? वो नहीं बदल सके। समझ में आया? एग्जाम का रिजल्ट तो सबको भुगतान करना ही पड़ेगा, तुम ध्यान रखो या न रखो, मगर ध्यान यहाँ रखो जहाँ नया कर्मों का सर्जन होता है, जिसके आधार से नया भाव मिलेगा। इसको देखने से कोई फायदा नहीं। समझ में आया? मुझे एक प्रश्न है, आने वाली 24 का काल जो है वो फिक्स, मतलब बड़ा लंबा काल है, और उसमें ये 24 के 24 का भी फिक्स कैसे हो? इतने काल में क्या एक ही बार उनका जन्म होगा? जितने भी 24 आने वाले हैं सालों के नाम हो चुके हैं और सबका जीवन छोटा बड़ा ही रहेगा, तो इसका क्या है? किस तरह से है इसका कैलकुलेशन, कैसे समझना है? देखो, देवलोक नरकलोक का आयुष्य 10-10 लाख साल से भी ऊपर हो सकता है। समझ में आया? एक आधा काल चक्र भी घूम सकते हैं, कितना आयुष्य होता है? एक आधा काल चक्र, आधा और आधा में 24 आ जाते हैं। तो सभी का लास्ट को भी चल रहा है। सभी जो तीर्थंकर होने वाले हैं उनका 1 2 3 4 5 भाव भी बाकी हो सकता है तीर्थंकर के पहले, मगर एक भी भाव मनुष्य का इन बिटवीन नहीं होता। समझ में आया? मेरा मनुष्य भाव हुआ लास्ट, इसमें तीर्थंकर का बीज पड़ गया, तीर्थंकर की लाइफ में की हो गई। इसके पहले अगर मैंने 5 भाव के कर्म किया है तो 5वें भाव में मैं तीर्थंकर होकर मोक्ष में जाऊंगा, बाकी 4 भाव मनुष्य के अलावा ही होगा, जिसमें पुरुषार्थ होता नहीं। तो 4 भाव भी परिणाम और 5वां भाव भी,
और पुरुषार्थ की कोई जरूरत, समझ में आया? यस। उनका लास्ट वर्ड है इसीलिए तब मतलब मैंने बीच में बताया 24 के 24 तय हो गए हैं इसीलिए सभी का बात करता है। हाँ, सभी की हाँ। जिसका लास्ट वर्क तैयार हो चुका है, ध्यान से सुनो, जिसका लास्ट वर्क तैयार हो चुका है, इसका अभी एक भी मनुष्य भाव बाकी नहीं है एक्सेप्ट लास्ट वर्क। इसके अलावा भाव बाकी हो सकते हैं नर गति, देव गति या पशु। समझ में आया? मगर वहां पुरुषार्थ करना नहीं है। 10 लाख साल की देव गति है तो भी पुरुषार्थ नहीं, 10 लाख का नर गति है तो भी पुरुषार्थ नहीं, सिर्फ भुगतान करना है। ज्ञान का भी उपयोग नहीं करना है, पुरुषार्थ भी नहीं करना है, सिर्फ परिणाम। समझ में आया? क्योंकि मनुष्य भाव से फिर मनुष्य भाव लास्ट होगा तो फिक्स हो गए। इसका कितना भी भाव है कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां पुरुषार्थ। अभी के जो प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं पद्मनाभ, वो भी अभी नरक में है। कौन? नहीं, श्रेणी, वो अलग बात है। मैं तो प्रथम तीर्थंकर की बात कर रही हूँ। प्रथम तीर्थंकर जो होने वाले हैं सैनिक महाराजा के जीव, वो भी आज कहाँ है? नरक में है। और नरक में से आकर तीर्थंकर के मोक्ष में आएगा। जब सैनिक महाराजा थे, सत्य परमात्मा रोज राजेंद्र नगर में आते थे, समवस्रण की रचना लगती थी। उनको सैनिक महाराजा को इतनी तकलीफ थी, तो सैनिक महाराजा को किसी दिन ऐसा नहीं हुआ कि तीर्थंकर सामने, लेकिन वो उनको फॉलो भी करते थे। और कभी ऐसे लगा नहीं कि मैं उनको पूछ लूं कि बता दो, ऐसा कभी लगा नहीं जैसा सामान्य हम व्यक्तियों को देखो लगता है। जो कर्म बंद हो चुका है और खास करके निकाचित कर्म, वो परिवर्तित नहीं। समझ में आया? तीर्थंकर मिले तो भी नहीं, तीर्थंकर का भी परिवर्तन नहीं। समझ में आया? जो तीर्थंकर बनने वाले हैं वो भी अपनी नरक गति को मिटा नहीं। निकाचित कर्म क्या बोलते हैं? निकाचित का मतलब निश्चय ही उसका रिजल्ट आए, इसका प्रायश्चित भी नहीं कर सकते। एकाकार से कर्म हो जाए, यहाँ प्रायश्चित की गुंजाइश नहीं है। जो कर्म अनजाने में हो गया, महाराज कहते हैं, अभी निकाचित कर्म के ऊपर बात चल रही थी, तो सहज रीति से प्रशंसा किया हुआ कर्म निकाचित कर्म बन रहा है, ऐसा उन्होंने व्याख्या करता है। क्या ऐसी व्याख्या है? तीव्र राग या तीव्र द्वेष से किया हुआ कर्म निकाचित हो सकता है, सहज से होता है, निकाचित कैसे होता है? उन्होंने जो भी कहा, हमारे उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, हम तो सिद्धांत बताएंगे, आप समझे? तीव्र राग या तीव्र द्वेष, तीव्र शब्द एक्सट्रीम राग से या एक्सट्रीम द्वेष से कर्म बनेगा तो देवलोक या नरकलोक भी जाएगा, पर अभी क्या इसका प्रायश्चित नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो तीर्थंकर होने वाला है और उन्होंने उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य बांध लिया, उत्कृष्ट प्रकार का, नॉर्मल नहीं, फिर वो कहेंगे मेरे को 10 लाख देवलोक में नहीं जाना है, मैं तो मनुष्य लोक में जाके मुक्त में जाना चाहता हूँ, तो भी जाना है। उत्कृष्ट प्रकार का उत्कृष्ट प्रकार के पुण्य पर अभी जो समय चल रहा है तो सिद्धांत अभी कहते हैं कि बहुत ज्यादा जीवों के निकाचित कर्म बनेंगे और नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। कलयुग में तो पावर ही कहाँ है? पावर ही नहीं है, तो फिर वो सिद्धांत कलयुग में नहीं, ये सतयुग में बनते हैं निकाचित। अभी तो लोग कहाँ करते ही नहीं पाप। अभी तो यहाँ से मनुष्य जाएंगे पशु योनि में, बस उससे जाने नरगति में जाने की क्षमता नहीं है, और जाएंगे तो भी माइंड नरगति, और देवलोक में भी जाएंगे तो माइंड पहला दूसरा
ऊपर नहीं जा सकते हैं। बाकी ज्यादातर लोग जाएंगे 4 पाखंड। पास होता है 5 इंद्रियों का उपयोग पास होता है। पास होता है का मतलब अपना हक का नहीं है, वो भी भुगतान करना है। कान से, आंखों से, नाक से, जीभ से, स्पर्श से भुगतान करने की जो भावना है वो ही पशु योनि में ले जाती है। समझ में आया? बात ये है, तो इसीलिए अभी के जो जीव है वो उनकी ताकत ही नहीं है कि नरगति में जाए या देवलोक में हायर लेवल में, इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। अभी की तो बात ही मत करो। पशु योनि में ज्यादातर लोग यहाँ से पशु योनि में ही जाने वाले हैं। समझ में आया? अभी की जो दुनिया की पॉपुलेशन है इसमें से 40% प्लस जीव पशु योनि में जाने वाले हैं। तो डबल पशु योनि बांध सकता है, डबल दफा बढ़ सकते हैं, ट्रिपल दफा भी बढ़ सकते हैं। 4 टाइम भी। पशु योनि, देवगति, नरगति 1-2 बार भी बांध सकते हैं। मनुष्य को एक ही बार बांधे। समझ में आया? मनुष्य को 2 बार नहीं बांध सकते। समझ में आया? बोलिए। हम ऐसे समझते हैं कि पुरुषार्थ नहीं करना, पुरुषार्थ क्या नहीं करना, कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव। तो अभी ये कुदरत रचना के सामने तो पुरुषार्थ का महत्व कितना और एक कुदरत रचना और पुरुषार्थ इसमें कैसा रूप में बैलेंस है? पुरुषार्थ में क्रिया शब्द वही अज्ञान है। मन वचन काया की क्रिया को पुरुषार्थ शब्द लागू होता नहीं, वो अज्ञान का है। पुरुषार्थ शब्द दृष्टि को और भाव को लागू होता है, मन वचन काया को लागू नहीं। ये भ्रांति है। मन वचन काया वस्तु कर्मों के निपटान का साधन मात्र है, पुरुषार्थ करने का साधन नहीं है। समझ में आया? यही तो भ्रांति है, यही भ्रांति है। कुदरती रचना के सामने पुरुषार्थ यानी कुदरती रचना देखना, मन वचन काया की अवस्था को, तुम्हारा मन वचन काया और सभी के मन वचन काया और उनकी अवस्था को कुदरती रचना देखना, वो ही आध्यात्म मार्ग का पुरुषार्थ है, जिससे राग द्वेष नहीं बनेगा, जिससे कर्ता भाव, भोक्ता भाव, मालिकी भाव नहीं रहेगा, जिससे देहाध्यास नहीं रहेगा। यही मुक्ति का मार्ग है। समझ में आया? अगर कर्ता भोक्ता बने तो कर्म बनेंगे ही, चाहे पुण्य का बने या पाप। महावीर परमात्मा का निर्माण हुआ और बाद में ज्ञान लुप्त हो गया। कलयुग शुरू हुआ। कलयुग शुरू हुआ और अभी आज ऐसा सभी आपका पुण्य और बाकी सब महात्माओं की इच्छा और पुण्य, इस वजह से ये विज्ञान वापस संपूर्ण तरह ओपन हुआ। किसी व्यक्ति के आधार से नहीं आया है, मगर निमित्त नहीं होते हैं तो विज्ञान बाहर निकलता नहीं। बस तो निमित्त तो चाहिए ना। देखो, ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता है, मगर ज्ञान को व्यक्त करने वाला क्वालिफाइड नहीं होगा तो दुनिया का ब्रह्मांड का ज्ञान खुला हुआ है, वो बिना प्राप्त किए कैसे बता सकेगा? आज महावीर को भी केवल ज्ञान हुआ, तब ब्रह्मांड देखा, तभी तो बताया। मगर मेरे पास ये ब्रह्मांड देखने की शक्ति नहीं है तो कैसे पता होगा? तो सत्य के लिए मेरे को क्वालिफाइड तो होना पड़ेगा ना। बिना क्वालिफिकेशन कुदरत मेरे को ज्ञान कैसे देगी? क्वालिफाई होने वाले तो कई सारे अभी मतलब जैसे जैसे नहीं, क्वालिफाइड है तो मिलेगा ही। हाँ मिलेगा, और क्वालिफाइड नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये क्लियर हुआ। क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया अलग चीज है और क्वालिफिकेशन हो गया वो अलग बात है। मैं डॉक्टर बन रहा हूँ वो अलग बात है, और मेरे को डिग्री मिल गई वो अलग बात है। तो डिग्री की बात है, प्रोसेस की बात
प्रोसेस की बात होगी कब? जब प्रोसेस का अंत आएगा तब। मगर जिसका अंत आ गया है प्रोसेस का, वो क्वालिफाइड हो गया, तो उसके माध्यम से ज्ञान खुला होता है। समझ में आए? तीर्थंकर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि तीर्थंकर जैसी क्वालिफिकेशन किसी में नहीं है। तो कैसे बनाएंगे? कुदरत अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे कि उनको बनाना है, उनको नहीं बनाना, ऐसा तो नहीं है। तो क्वालिफिकेशन होगी तो बनेंगे ना। मेरा सवाल आगे है, तो इतना अभी जो विज्ञान ओपन हुआ है संपूर्ण रीति से, और तब जब महावीर भगवान के निर्वाण के बाद लुप्त हो गए। बिल्कुल। और आज जो संकल्पना आपने प्रेजेंट की है वो मैं वर्ड कर सकती हूँ, तो कहीं आगे जाके कुछ ऐसा है क्या, मतलब आगे जाके भी लुप्त होगा? देखो, पहली बात यह है, ये जो ज्ञान, ये विज्ञान जो खुला हुआ है, ये कलयुग में खुला हुआ है। आप समझे? वास्तव में कलयुग में सच्चा ज्ञान नहीं होता है, मगर अपवाद रूप से खुला होता है। क्या होता है? और अपवाद लंबा नहीं चलता है। समझ में आता है? अपवाद सतयुग में ज्ञान लंबा चलता है, क्योंकि सतयुग का समय ही ऐसा है। तीर्थंकर होते रहते हैं, केवल ज्ञानी होते रहते हैं। एक तो नहीं होते हैं, लाखों होते हैं। अभी तो कोई है नहीं। तो ये विज्ञान जो खुला वो नॉर्मल नहीं है। ये कलयुग में तो अज्ञान का मार्ग ही चलेगा। और अज्ञान का मतलब होता है पाप, पुण्य और प्रायश्चित, वही मार्ग चलेगा। समझ में आया? क्योंकि कलयुग के अंदर पुण्य का ही महत्व रहेगा। पुण्य मिटाने का महत्व सतयुग में होता है, क्योंकि मोक्ष में जाना है। अभी तो लोग को पुण्य प्राप्त करना है, मोक्ष में जाना नहीं है। हर धर्म में कहेंगे पुण्य करो, पाप नहीं करो, और पाप हो जाए तो प्रायश्चित करो, मगर पुण्य का बैलेंस बनाते रहो और जन्म मरण का चक्कर काटते रहो। बोलते नहीं है सही, मुक्ति की बात नहीं करेगा। क्या करें? समझ में आता है? तो ये चलता है। ये तो अपवाद है, अपवाद समझते हैं, ये नॉर्मल बात नहीं है। समय लंबा चलेगा, वो मैं नहीं बता सकता। जहां ये विज्ञान दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने गया है, अभी कितने लोग उनको जागृति से स्वीकार करके अनुसरण करते हैं, वहां तक रहेगा। धीरे धीरे लोग इसको भूल जाएंगे और पाप पुण्य का मार्ग चालू हो जाएगा, तो ये समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये तो कलयुग है। कलयुग का मतलब क्या होता है मालूम है? कलयुग का मतलब ये है, कलयुग का मतलब ये है कि दूध वाले को घर पे आना पड़ता है बेचने के लिए, और बियर लेने के लिए जाना पड़ता है। दूध वाले को पूछेंगे पानी तो नहीं मिलाया है, और बियर वाला तो पानी मिला के ही देता है, तो भी एक्सेप्ट करता है, कोई कंप्लेंट नहीं करता है। इसी का नाम है कलयुग। समझ में आया? ये कलयुग में बच्चे पूछते हैं हम आपको नमस्कार क्यों करें? माता पिता को नमस्कार करने की क्या जरूरत है? ये कलयुग है। सतयुग में ऐसा प्रश्न नहीं करेगा। क्वालिफाइड होते हैं संस्कारी। तो ये कलयुग है, क्या ज्यादा अपेक्षा रखेंगे? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी 20, 22 साल, 25 साल कमाने लग जाते हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं, पिताजी तुमको समझ में नहीं आएगा मेरी बात, तुम तुम्हारा काम करो, मेरी बात तुम आप टांग मत लड़ाओ। आप सुनते? हमको फ्रीडम चाहिए। अभी क्या चाहिए? हम अपनी मर्जी से जिएंगे, तुम तुम्हारी मर्जी से जिए। क्या करेंगे? कलयुग है। क्या है? कलयुग है। तो इसीलिए ये कलयुग के अंदर
मैंने पहले भी कहा था, हम व्यक्तिगत रूप से आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, सामूहिक रूप से नहीं बढ़ सकते हैं।